So good evening friends, this is Mihir Tiwari and you watching Bipsa Talks. Today I am going to talk about probability distributions and their numericals. Okay, so ये numerical probability distribution की numerical पढ़ने से पहले हम बात करेंगे थोड़े ये numerical जो आपके probability से related है. Like अगर आपका इस टाइप से क्वेश्चन आपके MCQ वाइज में आ सकता है. Like there is a container of full colored bottle red, blue, green एंड ऑरेंज, मतलब एक कंटेनर जिसमें आपके 3 कलर की बॉटल हैं जो फुल हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन ऑरेंज, ठीक है. सम ऑफ बॉटल आर पिक्ड आउट एंड डिस्प्लेड. सुमित डिड दिस 100,000 टाइम, ठीक है, एंड गेट आउट फॉलोइंग द रिजल्ट, ठीक है. तो इसमें अब कह रहा है कि ए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सुमित विल पिक अ ग्रीन बॉटल. लाइक आपका देखा जाए तो नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है 300, नंबर ऑफ ग्रीन बॉटल 400, नंबर ऑफ रेड बॉटल 200, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑरेंज बॉटल कितनी है 550, ठीक है. तो ये आपको लगाना है कि सुमित की प्रोबेबिलिटी होगी कि कितनी बोतल ग्रीन बोतल उठाएगा, कितनी ग्रीन की बोतल उठाएगा. तो आपका जो ये सॉल्विंग होगा, आपको पता है कि फॉर एवरी 1000 बॉटल पिक्ड आउट 400 ग्रीन, 400 मतलब 1000 बोतल टोटल ओवरऑल 1000 बोतल है, उसमें से केवल 450 बोतल ग्रीन की हैं, ठीक है. तो देयर फोर अतः पी ग्रीन इज इक्वल टू 450/1000, तो इज इक्वल टू 0.45% प्रोबेबिलिटी टू पिकअप ग्रीन बॉटल, ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आपको डिवाइड कर देना है. इफ़ देयर इज़ 100 बॉटल इन द कंटेनर, अब जब 100 बॉटल हो तो क्या होगा, तो और आपका बढ़ जाएगा कि जब इसको आप डिवाइड करोगे 450 को 100 से, तो आपका आएगा 45 ग्रीन बॉटल, ठीक है. तो आपको ध्यान में रखना है बेटा. और हाँ, इधर आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बेटा ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेना है. इसमें अगर आप पढ़ना चाहें तो डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रोबेबिलिटी ईच आउटकम, ये नहीं है कुछ खास है, लेकिन यहाँ पे खास है, ठीक है. प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, देयर आर टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. लाइक आपका देखा जाए बाइनोमियल, पॉजिशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 टाइप के आपके होते हैं, ठीक है. लेकिन हम बात करेंगे तीनों की बात करेंगे. इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताएंगे. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कहा जाता है इसको. इज ऑनर ऑफ स्विस मैथमेटिशियन जैकब बर्नौलीज, ठीक है. यार आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, मॉडल इज एन इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी मॉडल दैट इज यूज्ड व्हेन देयर इज 2 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, हेंस बाइनोमियल, ठीक है. बाइनोमियल मतलब 2 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है. तो आपकी प्रोबेबिलिटी होता है मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए एडल्ट्स विद एलर्जीज माइट रिपोर्ट रिलीफ मेडिकेशन और नॉट. चिल्ड्रन विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन माइट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक थेरेपी और नॉट, ठीक है. एडल्ट हु सफ़र मायोकार्डियल इन्फेक्शन माइट सर्वाइव द हार्ट अटैक और नॉट. तो देर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज विच कैन, मतलब किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ different 2 kinds of probability which mention here, ठीक है. तो यहाँ पर ये आप पढ़ लेना. उसके बाद ये अगर आप नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन इसमें कुछ खास मेंशन है नहीं, इंपॉर्टेंट. यहाँ पर आते हैं यहाँ पर, ठीक है. इसमें आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बेटा ये याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. इसमें से आपके डिनोशन फॉर्म में से कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है. तो ये सारे डिनोशन फॉर्म आपको याद रखना है कि लाइक आपका पी मतलब क्या होता है, क्यू मतलब क्या होता है, एन मतलब क्या होता है, आर मतलब क्या होता है. सारे डिनोशन फॉर्म आपको पढ़ लेना है. उसके बाद आपको एक्सक्लेमेटोरी, जो आपकी एक्सक्लेमेटोरी मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें कब इसको पुट करना, कौन से न्यूमेरिकल आएंगे तब इस फॉर्मूला को लगेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसे एक्सक्लेमेटोरी मार्क ये जो देख रहे हो आप, ये आपका फैक्टोरियल होता है, ठीक है. फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि फैक्टोरियल फंक्शन सिंपल सेज, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, शिट हुआ, ठीक है. तो एक मिनट, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि फैक्टोरियल फंक्शन सेज दैट द मल्टीपल ऑल होल नंबर्स फ्रॉम द चूजन नंबर, ठीक है. मतलब कि आपको सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना जो चूजन है. जैसे आपका 4 चूजन नंबर है, तो इसको सारे मतलब इसको ओपन कर देना. सिंपल से 4 को ओपन कर दो. जैसे 4 को ओपन करने के लिए आपको 4 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 2 से, फिर 1 से, ठीक है. अब 5 को ओपन करना है तो 5 को आपको 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 1 से, ठीक है. तो ये ओपन हो जाएगा. ये आपको एक्सक्लेमेटोरी मार्क से 5 फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल ऐसे होगा. 4 का फैक्टोरियल दे दिया जाए तो 4 गुणे 2 गुणे 3
मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, ये आपका फैक्टोरियल सिंबल होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल मतलब आप समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन जैसे आपके क्वेश्चन 1, ठीक है, तो क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे, इसी तरह सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड द चांसेस ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस इन ट्रायल 5 ट्रायल, मतलब कि 5 ट्रायल आपने ली और जिसमें से आपके चांसेस हैं 3 सक्सेस होने के। ठीक है, तो ट्रायल 1 द चांस ऑफ गेटिंग अ सक्सेस इन 1 ट्रायल इज 2/3, हेंस n इज इक्वल टू क्या गिवन है 5, p इज इक्वल टू क्या गिवन है, p आपका क्या है 2/3, r इज इक्वल टू 3 और p आपको पता है कि आपका ये जो फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू 1 माइनस q, सॉरी q इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी में आपको ये पुट कर देना, ये आपका 1/3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको इस फॉर्मूले में पुट करके ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी। ठीक है, लाइक आपका पी क्या कह रहा है, तो पी आपका क्या है पी आपका क्या है, पी आपने जब यहाँ पे निकाला था, 1 मिनट बेटा, पी आपका क्या है 2/3, सॉरी यहाँ पर आपको पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, पी आर इज इक्वल टू क्या होता है एन सी आर क्यू एन माइनस आर पी आर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। हम इधर देख रहे हैं तो ये गलती हो गई थी, सॉरी। यहाँ पर देखो तो आपका सी के ऊपर एन है, तो एन का आपका क्या दिया है 5 और सी के नीचे जो है सफिक्स में वो आपका 3 है। ठीक है, ये देखो R3, तो इसको फॉर्मूला रखेंगे। उसके बाद आपका 1/3 जो Q आया था, ठीक है, Q की वैल्यू रखेंगे, फिर आपका 5 - 3 ये अपन करेंगे, तो उसके बाद ये फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इसको फैक्टोरियल में ऐसे लिखते हैं 5, फिर 1/3 को 3 का फैक्टोरियल, फिर आपका 5 - 3 क्या आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको क्या कहते हैं माइनस करेंगे 5 - 3, तो आपका 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा। जब 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा तो इसको 2 बार में लिख देना है, ये इन्होंने लिख दिया है। तो उसके बाद जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स। ऐसे सॉल्व करने के बाद आपको फैक्टोरियल खोल देना है, जो 5 का फैक्टोरियल वो खोल देना है। फिर 5 - 3 जो होगा वो 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल ये होगा और 3 का फैक्टोरियल ये होगा। तो इन सबको सॉल्व करके उसके बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये रहा। ठीक है, जो फाइनल आंसर आएगा वो ये रहा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान से रखना है और ऐसे ही सवाल लगेंगे इसके। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसको मैं आसानी से समझा दूंगा अगले वीडियो में। जब आपको MCQ में लाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। लाइक डाइस के, थ्रोन के और स्टोन के, सॉरी डाइस के, आपके कॉइन के, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मेंशन है, इंपॉर्टेंट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। उसके बाद पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रेंड्स आप ये नोट्स बना लीजिए। क्या कहते हैं, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच मैथमेटिक्स साइंटिस्ट, लाइक आपका SD पॉजिशन, ईयर आपको ध्यान में रखना है, एंड हैंड्स नेम बाय पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो नोन एज क्या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका यूज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ पेशेंट्स अराइविंग द मस्ट, ये तो नहीं सही काम का है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान में रखना है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ लेना। उसके बाद ये फार्मूला, जैसा कि मैं बताता हूँ बार बार कि फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूला पढ़ लेना। और इस फार्मूले के साथ साथ जो आपका डिनोशन मार्क है कि आपका लैम्डा x क्या होता है, ठीक है, ई लैम्डा क्या होता है, ई माइनस लैम्डा क्या होता है, x एक्सक्लामेटोरी फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, ये आपको सारे पैटर्न याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन हैं, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पुट करेंगे, सारी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन आई थिंक सो MCQ में इस तरह क्वेश्चन आएंगे, केवल फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ चीज़ें छोटी छोटी पूछ ली जाएंगी बस। ठीक है, क्योंकि 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आने, 50 नंबर का पेपर होगा, तो ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। टेक इट ईजी, ओके। और जो आएगा इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन लगवा दूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, इसमें आपको बेटा क्या याद रखना है, इसमें आप ये पूरा पॉइंट पढ़ लेना। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोबेबिलिटी का, वो हमेशा बेल कर्व होता है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, किस कवर का होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिशन डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पर आ जाओ,
ठीक है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका पूरा पॉइंट लिखना है। पॉइसन एंड बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेर एज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूसली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रैंडम वेरिएबल टेक एनी होल, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक अगर लिखना चाहें लिख लें, जैसे द बेल कर्व बेल शेप्ड इट वाज हैज़ सेम और आइदर साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गई, और बस दैट्स इट। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर हाँ एक चीज़ भूल गया बताना, ये देखो ये फॉर्मूला याद में रखना। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स और स्टैंडर्ड स्कोर टू स्कोर जेड स्कोर। ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला जेड स्क्वायर टू एक्स माइनस यू होता है, और ये पढ़ना चाहे तो आप पढ़ के आसानी से अपनी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका फॉर्मूला का जो डिनोशन मार्क्स होता है, लाइक जेड मतलब क्या होता है, एक्स मतलब क्या होता है, म्यू मतलब क्या होता है, और सिग्मा मतलब क्या होता है, इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको गिवन है, और ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, सारे क्वेश्चन इसी तरह लग जाएंगे। ठीक है। तो जो क्वेश्चन होंगे उसके बाद मैं लाऊंगा एमसीक्यू में, उसके बाद हम बताएंगे अगले वीडियो पार्ट की वीडियो में रिग्रेशन यूनिट 2 पूरी कवर कर देंगे इसी तरह, और जो इंपॉर्टेंट है वही आपको शेयर कर देंगे। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल रहा होगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको टर्म मिल गए होंगे अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो फ्रेंड्स इफ़ यू आर फर्स्ट ईयर सो मेक श्योर सब्सक्राइब। ठीक है। लाइक ज़रूर करना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, शेयर विद इन योर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी है डू। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दिस मीट सर, या यू कैन से मीट तिवारी योर ब्रदर। ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।